अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सारे ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रैवल करके नेपाल का और अबू धाबी का वापस आ चुका हूँ। अभी जापान के हवाले से कुछ अपडेट्स थी। काफ़ी सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे, इधर यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि जापान की कैसी सूरत हाल चल रही है। तो पहले तो वीज़ा रेशो के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, कंसल्टेंट कह रहे हैं कि वीज़ा रेशो अच्छी है, लेकिन वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है जो पहले थी। मैंने खुद से अपने दोस्तों के 2 3 4 वीज़े अप्लाई किए हैं, किसी को उन्होंने वीज़ा ग्रांट नहीं किया। अभी जो है फ़िलहाल उन्होंने जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उन्होंने बंद कर दिया है। 30 अक्टूबर के बाद जो है ना उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन लेना भी बंद कर दिए। ये पता नहीं अब कितनी देर तक चले, महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 लगे, लेकिन अभी फिल वक्त उन्होंने नहीं बताया अपॉइंटमेंट्स क्यों बंद की हैं, कितनी देर के लिए बंद की हैं और अभी कब खोलेंगे। फ़िलहाल अभी अपॉइंटमेंट्स उसकी बिल्कुल बंद हो गई हैं 30 अक्टूबर के बाद। जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिए 30 अक्टूबर तक जिनकी अपॉइंटमेंट है वो तो केस अपना सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन वीज़ा रेशियो इतनी अच्छी नहीं है। टूरिस्ट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जिनका वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, वो फैमिली केसेस हैं, बिजनेस केसेस हैं, इमरजेंसी, वो नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। बल्कि वो अच्छा हो गया है। उन्होंने कहा है कि वो विदाउट अपॉइंटमेंट 30 के बाद आके अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी में रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लोग वीज़ा बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे थे। तो टूरिस्ट वीज़ा भी फ़िलहाल उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये अभी कोई कंफर्म नहीं है, कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है कि कितनी देर बाद खोलेंगे। इनकी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे, कि 30 अक्टूबर से उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा जो है ना उसकी एप्लीकेशन लेना बिल्कुल बंद कर दी हैं। अभी बिल्कुल टेम्परेरी लिखा हुआ है, लेकिन देखें, हो सकता है 10 दिन बाद खुल जाए, 15 बाद खुल जाए, महीना खुले, तो ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जिन जिन ने केस अपना सबमिट करवाना, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, या कोई उनका इमरजेंसी केस है, या उनका कोई वर्क परमिट है, या ऐसी कोई चीज़ को इमरजेंसी है, कोई उनकी फैमिली उधर है, या ऐसा वो केस जो है ना 30 अक्टूबर के बाद वॉक इन पे जाके करवा सकते हैं। उन्हें अपॉइंटमेंट लेने की भी कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आपको पहले भी कह रहा था कि वीज़ा भी अप्लाई ना करें। जापान वाला का मूड इस टाइम बिल्कुल वीज़ा देने का नहीं है। मैंने खुद अप्लाई किया था, जैसे कि आपको पता है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अप्लाई किया था जापान का वीज़ा, लेकिन जापान ने मुझे वीज़ा ग्रांट नहीं किया। तो मैंने तो वैसे ट्रैवल के लिए जाना था। मैंने कौन सा किसी बिज़नेस के लिए या किसी काम के लिए जाना था। मैं दूसरी किसी कंट्री चला गया, मैं नेपाल चला गया, अबू धाबी चला गया। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आप जो है ना नेपाल की वीडियो मतलब मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं। बाकी जैसे ही इनका अभी कोई नई अपडेट आएगी इसके हवा टूरिस्ट की वीज़ा के हवाले से, बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी तो रूटीन में चल रही है। मैं सिर्फ बात करता हूँ टूरिस्ट वीज़ा की। तो टूरिस्ट वीज़ा की जो एप्लीकेशन जब भी सबमिट होना शुरू होगी, मैं दोबारा आपको वीडियो में बताऊँगा। बाकी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 30 अक्टूबर के बाद टूरिस्ट वीज़े की एप्लीकेशन फ़िलहाल पाकिस्तान से टेम्प्रेरी जो है ना क्लोज़ की हैं। अभी पता नहीं कितने दिन लगते हैं खुलते हुए। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।